फिर कोई और क्यों? और शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूं। नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव और खबर बुलेटिन में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल से जुड़ी हुई। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी यासीन भटकल अब पुलिस की गिरफ्त में है। यासीन पर देश में बम धमाके कराने का आरोप है। इन धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद यासीन को अपने किए पर कहीं कोई पछतावा नहीं है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि यासीन ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। शुरुआती पूछताछ में यासीन ने कहा कि उसे सैकड़ों लोगों को जो जान जिस तरह से गई उसकी उसे कोई अफसोस नहीं है। उसका कहना था कि ये धमाके तो होते ही रहते हैं। धमाके तो होते रहते हैं, इसमें नया क्या है? यह है पहला बयान पुलिस की गिरफ्त में आए उस दुर्दांत आतंकी का, जिसे आतंक के मौजूदा स्वरूप का चेहरा भी कहा जाता है। बिहार पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल ने यह बयान पूछताछ के दौरान दिया है। इस बयान से यह साफ है कि ये शख्स कितना बेरहम और खतरनाक है। सैकड़ों लोगों के कत्ल का आरोप झेल रहे इस शख्स के हाव भाव से भी कभी नहीं लगा कि इसे कोई मलाल हो। जरा ये देखिए, अदालत से बाहर निकलते वक्त कैसे ये शख्स मीडिया के कैमरों की तरफ उंगली से इशारा कर रहा है। साफ तौर पर यह दुर्दांत आतंकी अंजाम भुगतने की धमकी देता दिख रहा है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान भटकल बिल्कुल सहज था। उसके हाव भाव से जरा भी नहीं लग रहा था कि वो इतने संगीन जुर्म का आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक उसके इस बर्ताव से जज भी हैरान थे जब उसे कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान उसने कई संगीन जुर्म में अपना हाथ होने की बात भी कबूली। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में भटकल ने कबूल किया कि पुणे, वाराणसी और हैदराबाद के धमाकों में उसका हाथ था, मगर उसने बोधगया में हुए हालिया धमाकों में हाथ होने से इनकार कर दिया। ये यासीन का ही इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मेरी आईजी एटीएस से बात हुई है और वे लोग इसे इंटरोगेट भी करेंगे और केस की इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उधर बिहार पुलिस ये मानती है कि 7 जुलाई को बोधगया में हुए बम धमाकों में भटकल का अहम रोल है। इन धमाकों के बाद इंडियन मुजाहिदीन के 2 गुर्गों से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में सीडी और डीवीडी भी बरामद की गई थी। पूछताछ में भटकल के बयान से यह भी साफ होता है कि इंडियन मुजाहिदीन को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। सूत्रों की माने तो यासीन भटकल ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके दोनों भाई रियाज और इकबाल पाकिस्तान में हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक के भटकल गांव के रहने वाले इस शख्स की तलाश अहमदाबाद, पुणे, सूरत, बेंगलोर, दिल्ली और हैदराबाद जैसे कई बड़े धमाकों में थी। फिलहाल भटकल को एनआईए के हवाले कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस बारे में और बात करते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी निशात शम्सी मुंबई से जुड़ रहे हैं। निशात, अभी बिहार पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त यासीन भटकल और कहीं उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं, ये बात उसने कही है, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर यासीन भटकल की बात करें तो एक तरह से बेहद हार्डकोर शख्स है ये। पिछले कई सालों से इस काम में लगा हुआ है और उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक के बाद एक कई धमाकों में उसने अहम रोल अदा किया है, जाहिर तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उससे कई सवालों का जवाब जानना चाहेंगी। शायद यही वजह है कि वो शुरू से ही अपने माइंडसेट को तैयार करके बैठा है और उसे पता है कि उसे किन किन सवालों का जवाब देना है और किन किन बातों पर वो अपने आप को नकारने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें कई ऐसे खुलासे सामने आए हैं जो इस पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद कई और गिरफ्तारियां सामने ला सकता है। जो सूत्र है उनका कहना है कि असदुल्ला और यासीन की गिरफ्तारी के बाद उसने कुछ और अपने साथियों के वेयर अबाउट्स दिए हैं और उनकी तलाश के लिए कई टीम गठित की गई है और कभी भी ये इस पूरे ऑपरेशन को शुरू किया जा सकता है। और बिल्कुल, और यासीन भटकल की अगर बात करें निशात, तो जबरदस्त मोटिवेटर ये रहा है। बम किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से प्लांट किए जाते हैं, बाकायदा ये यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देता, तो यानी माइंड गेम जो है वो बहुत अच्छे से खेलने आती है इसे। और अब जेल में भी यदि जाएगा, पुलिस के सामने भी होगा, तो उस गेम को भी अच्छे से जानता है। देखिए पंकज, एक बात समझना जरूरी है कि जो यासीन भटकल है ये ऐसा आरोपी आतंकी है जिसने न सिर्फ किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया है बल्कि खुद प्लांटर के तौर पर काम करता रहा है। ऐसे आमतौर पे कोई भी इस तरह से साजिश में सीधे शामिल नहीं रहा है, लेकिन हर बार जब भी देखें आप जर्मन बेकरी, मुंबई का 13/7, इन तमाम जगहों पर वो खुद गया है, खुद पूरे ऑपरेशन को लीड करता रहा है और सामने जाके प्लांटिंग का काम करता रहा है। तो जाहिर तौर पर वो एक तरह से पूरी तरह तैयार है। उसे पता है कि आखिर जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसे हैंडल
कैसे करना है, उनको किस तरह से जवाब देना है। लेकिन जांच एजेंसियां भी जानती है कि इससे जवाब जो जानकारी निकालना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंच जाता तब तक ये पूरी पूछताछ जो है प्रक्रिया शुरू नहीं होगी और उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल, तो यासीन भटकल को दिल्ली लाया जाएगा। अभी फिलहाल बिहार पुलिस की कस्टडी में वो है। यासीन भटकल के गुनाह के निशान देश के कई शहरों में, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक उसने करीब करीब हर बड़े शहर को दहलाया है। हमारे तमाम संवाददाताओं ने देश भर की उन जगहों का जायजा लिया जहां कभी न कभी उसने या उसके बनाए शैतानों ने इंसानी जिंदगी को रौंद डाला था। ऐसी एक जगह है राजधानी दिल्ली का करोल बाग इलाका, भीड़भाड़ वाला ये इलाका। 13 सितंबर 2000 को यहां बेडमपुरा इलाके में एक धमाका हुआ था जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 35 लोग इसमें जख्मी हुए थे। और आज 13 साल बाद इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित पांडे ने। 13 सितंबर 2008 को शाम को ठीक करीब 6:30 बजे दिल्ली में एक साथ 4-5 धमाके हुए और सबसे पहला धमाका जो हुआ था वो करोल बाग के इसी बेडनपुरा इलाके में हुआ था। और यहाँ पर इस धमाके के बाद यहाँ पर करीब 10 लोग मारे गए थे और 30 से 35 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। और ये इसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी जो दिल्ली में जो धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया था और पूरे धमाकों के बाद करीब 30 लोग मारे गए थे और 70 से 80 लोग घायल हुए थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप बताइए उस वक्त किस तरीके का वहाँ पर मंजर था, कैसा था वहाँ पर मंजर जब धमाके हुए थे? बहुत दूर का धमाका उठा, धमाका था बहुत दूर का उठा था, कोई संभाला नहीं था। मैं तो हम भी भगवान को दिया था बच गए, बगल के जगह से बच गए थे। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है काफ़ी खौफनाक मंजर था और जो यहाँ पर बचे हैं वो काफ़ी अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। और दरअसल ये पूरा का पूरा जो कुनबा है काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहा है और उन धमाकों का सबसे ज़्यादा शिकार ये लोग हुए थे। और अब उस नज़ारे को याद करके इन्होंने अपने लोगों को खोया है और अपने परिजनों को खोया है। उस धमाकों को याद करके ये सिहर उठते हैं और एक बार फिर उन धमाकों के बाद शक की सुई गई थी इंडियन मुजाहिदीन पर। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो धमाकों का सिलसिला चल उठा था पूरे के पूरे देश में, सैकड़ों लोगों की जाने गई थी, उसको भी इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। और अब जब इनके जो मुख्य सूत्रधार है उसकी गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सफलता है। लेकिन ये जख्म यहाँ के लोगों को ताउम्र हमेशा याद रहेगा। कैमरामैन बलबीर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और उधर 2011 में मुंबई के जावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में 3 धमाके हुए थे। इन धमाकों को अंजाम देने के लिए यासीन भटकल भाइकला के हबीब अपार्टमेंट में कई महीनों रहा और यहीं पर रची गई थी धमाकों की साजिश। उस कमरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। आपको बता दें यासीन भटकल हिंदुस्तान में कई जगह ब्लास्ट हुए हैं, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई में, उन सब में इसका अहम रोल बताया जा रहा है। 2011 में जब मुंबई में 3 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, ओपेरा हाउस, दादर और जावेरी बाजार में, उस समय यासीन भटकल मुंबई के भाइकला के इसी कमरे में, जो हबीब अपार्टमेंट का जो कमरा नंबर 53 है, इसी कमरे में तवरेज और वाकिस के साथ तकरीबन 2 से 3 महीने तक यहाँ रहा था। इसी कमरे में उसने मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, 3 सीरियल ब्लास्ट धमाके हुए थे, पूरी जो साजिश है यहीं पर तैयार की थी और अंजाम देने के बाद भी कुछ दिन तक वो इसी कमरे में रहा था। हालांकि इसकी जानकारी दिल्ली स्पेशल सेल के साथ साथ महाराष्ट्र ATS के अधिकारी को भी लगी थी, लेकिन जब तक यहाँ पे वो लोग आते तब तक वकास, तवरेज और यासीन भटकल यहाँ से फरार हो चुके थे। आपको एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा कि मुंबई के भाइकला इलाके का ये हबीब बिल्डिंग है और हबीब बिल्डिंग की इसी कमरा नंबर 53 में तीनों ने यहाँ पर रहे थे, कई दिनों तक यहाँ पर रहे थे। और जो मुंबई में 2011 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, पूरी साजिश इसी कमरे में तैयार की गई थी और धमाके के बाद भी लोग इसी कमरे में रहे थे। हालांकि ATS और दिल्ली स्पेशल सेल का मानना है कि वो काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गए थे यासीन भटकल, तवरेज और वकास की गिरफ्तारी के, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से तीनों फरार हो गए थे। लेकिन ठीक 1.5 साल या 2 साल बाद NIA और जो कह सके कि भारतीय एजेंसी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यासीन भटकल कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं है, वो इंडियन मुजाहिदीन का को-फाउंडर है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि इंडियन मुजाहिदीन की सबसे बड़ी गिरफ्तारी यासीन भटकल है तो कोई गलत नहीं होगा। और इसके अलावा NIA ने एक और शख्स को अरेस्ट किया है जिसका नाम असदुल्ला एलियस हड्डी बताया जा रहा है। हड्डी के भी मुंबई के अलावा जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट में उसका अहम रोल बताया जा रहा है। तो यानी कि एक जो जांच एजेंसी
भारतीय जांच एजेंसी है उसके लिए उनके हाथों में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हाथ लगा है। और भारतीय जांच एजेंसी के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस भी दावा कर रही है कि जब यासीन भटकल को मुंबई लाया जाएगा तो हो सकता है कि मुंबई समेत जो जितने भी सीरियल ब्लास्ट हुए हिंदुस्तान में उसमें कई परतें खुल सकती हैं। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। निशात शम्सी मुंबई से और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार है। चंद्रमोहन, बिहार पुलिस की कस्टडी में इस वक्त यासीन भटकल है, किस तरह से उससे पूछताछ अभी हो रही है, कब तक दिल्ली लाया जाएगा, क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी? देखिए पंकज, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 10 बजे के करीब यासीन भटकल को दिल्ली ले जाया जाएगा, जिसके लिए BSF का स्पेशल फ्लाइट पटना पहुंचने वाला है थोड़ी देर बाद। आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो BMP-5 है जहां पर यासीन भटकल को अंदर में रखा गया है। यासीन भटकल को काफी कड़ी सुरक्षा के बीच BMP जो ये छावनी है उसमें रखी गई है। और साथ ही जो तमाम खुफिया एजेंसी है, NIA हो, IB हो या फिर जो बिहार की CID की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। जब 11:30 बजे करीब यासीन यहाँ पर पहुंचा था, उसके बाद से ही तमाम जो खुफिया एजेंसी है उसकी टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद से रात में 12 बजे के करीब तक उससे पूछताछ हुई थी। और फिर बिल्कुल, और चंद्रमोहन माइंड गेम में माहिर है क्योंकि जबरदस्त मोटिवेटर रहा है, लगातार पूछताछ चल रही है उससे। बिल्कुल, और क्या उसने किस तरह का रवैया रहा, क्या पुलिस सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, और उसको किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है और इस तरह के बम धमाके होते रहते हैं, ये तमाम बातें उसने कही हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से जब खुफिया एजेंसी की टीम वहां पर पहुंची थी और साथ ही जो तमाम एजेंसियों के लोग थे जब वहां पूछताछ के लिए पहुंचे थे मोतिहारी में, उस समय जरा भी इसके चेहरे पर सिकन नहीं थी कि इसने इतना बड़ा जो है काम किया है और इस तरह से इन्होंने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा धमाकों को अंजाम भी दिया। इसको देखकर जरा भी ये नहीं लग रहा था कि इसने किसी बड़े आतंकी जो है घटना को अंजाम दिया था और कई बार ऐसे ये अंजाम भी दे चुका है। जब इससे पूछताछ हुई उस समय इसने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के धमाके होते रहते हैं और साथ ही इसने ये भी कहा कि जो भी हमने किया उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि जब इसे पूछताछ की जा रही थी उस समय साफ तौर पर ये अपने जो सवाल किए जा रहे थे उसको डिफेंड करने के लिए तैयार था और ये कह रहा था कि हमने जो भी किया है वो कहीं भी और कुछ भी गलत नहीं किया है, जिससे जो वहां पर पूछताछ करने वाले लोग थे वो लोग भी हैरत में थे कि इतना बड़ा आतंकी। और बिल्कुल, तो अब इंतजार है कि कब उसे दिल्ली लाया जाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार बता रहे हैं कि लगभग 10 बजे उसको लेकर रवाना होगी बिहार पुलिस दिल्ली के लिए। शुक्रिया आपका चंद्रमोहन कुमार, और साथ ही निशात शम्सी मुंबई से आप हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। और यासीन भटकल ने अहमदाबाद को भी नहीं छोड़ा। यहां मणिनगर के जवाहर चौक पर 26 जुलाई 2008 को साइकिल में रखे बम से धमाके हुए। 5 साल बाद इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मेघदूत ने। हम अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में खड़े हैं। जवाहर चौक इस इलाके को बोलते हैं जहां पर एक साइकिल ब्लास्ट हुआ था 26 जुलाई 2008 को। इसी जगह पे ये ब्लास्ट हुआ था और कई लोग उनमें से घायल हुए थे और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। पुलकित व्यास यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने उस माहौल को देखा था। सर, कैसा मंजर था, क्या माहौल था जब ये हुआ था? पब्लिक में एक डरावनी सी डराव आ गया था। पब्लिक भाग दौड़ कर रही थी, किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि कितने बम है और कहाँ कहाँ रखे हैं। कोई यहाँ रखे, कोई यहाँ रखे, इतना सीरियस ब्लास्ट होने लगा था। कम से कम 10-10 मिनट में एक जगह ब्लास्ट हो रहा था, तो पब्लिक को मालूम नहीं पड़ रहा था कि कहाँ ब्लास्ट हो रहा है। प्रकाश शाह एक और रेसिडेंट है यहाँ के। सर, अब जबकि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सजा होनी चाहिए, जल्दी सजा होनी चाहिए? बिल्कुल, फास्ट ट्रैक को खड़े कर देना चाहिए, पर इसके साथ में ये भी होना चाहिए कि अब इतना अहम आदमी पकड़ा गया है तो उससे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के ले लेनी चाहिए, जिसकी वजह से और कहीं भी ब्लास्ट ना हो और जहाँ भी लोग छुपे हुए हैं उनको पकड़ के बाहर निकालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि इतने हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार आदमी है और कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही कहा जाएगा इसके। तो जो लोग यहाँ पे जवाहर चौक में जिन्होंने उस दिन यहाँ पे देखा था सब कुछ, उनको खुशी है कि ये जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ा गया है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जस्टिस भी मिल जाए। गौरव शाह के साथ मेघदूत शारोन, IBN 7। और यह वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि दिल्ली में कहां रहती है भटकल की बीवी।